एक पिता ने अपने पुत्र की जन्म कुंडली भेजी है। इनके पुत्र की जन्म कुंडली में कुछ प्रश्न भी इनके हैं, उनको भी लेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी जन्म कुंडली पे ग्रहों की बात कर लेते हैं। राशि अगर देखी जाए, इनकी कर्क राशि है। ईस्ट अगर कहा जाए, बजरंग बली बनेंगे। लगन अगर देखा जाए, कर्क लगन। लगन का स्वामी अगर कहा जाए, नवमांश में भी जो है कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का अधिपति अगर देखा जाए, छठे भाव का स्वामी, अष्टम का स्वामी होके जो है बीमारी के भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा बुध की महादशा, बुध इनकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो बीमारी के भाव या फिर द्वादश भाव जो हॉस्पिटल का भाव कहलाता उसका स्वामी है। एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, जन्म कुंडली में चंद्रमा वीक हो गया राहु के साथ बैठने के कारण, उसके बाद राहु के और चंद्रमा की युति कहीं ना कहीं मन और पेट दोनों पे असर करती है। जातक को पेट से संबंधित समस्या होगी। नज़ला जुखाम जिसे कहते हैं, कफ हो जाना, छाती में जकड़न आ जाना, इससे संबंधित समस्या होगी। एक बात। इसके बाद अगर बात करें, चतुर्थ भाव में इनके मंगल और गुरु बैठे हैं। गुरु इनकी जन्म पत्रिका में छठे रोग ऋण शत्रु का स्वामी और भाग्य का स्वामी होके जो है इनके चतुर्थ भाव में है। जब भी देव गुरु बृहस्पति केंद्र में होते अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन ये चतुर्थ भाव में होने के कारण ये काम के लिए अच्छे कहलाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। गुरु अगर कहा जाए, आकाश तत्वी राशि है, गुरु आकाश तत्वी ग्रह है, और कहीं ना कहीं ये राशि भाव कहा जाए जल तत्व का भाव है। ऐसे में गुरु फेवरेबल काम के लिए है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नहीं कहलाएंगे। बुध अगर देखा जाए जन्म कुंडली में महादशानाथ है, इनकी जन्म कुंडली में द्वादश का स्वामी और तृतीय का स्वामी होके जो है पंचम भाव में। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं बुध इस समय पे जातक को पेट, बुखार, छाती और गले से संबंधित समस्या देगा। एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, बुध शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में बच्चे को पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। मंगल अगर कहा जाए, शिक्षा का स्वामी हो के चतुर्थ भाव में बैठा है, तो घर परिवार बड़ा फोर्स करेगा, और जब भी पढ़ाई के लिए आप बोलेंगे तो घर परिवार के ऊपर गुस्सा इसका निकलेगा। छठे भाव में अगर देखा जाए, सूर्य, शनि और शुक्र तीन ग्रह बैठे हैं। सूर्य शनि पितृदोष का निर्माण करते हैं। शनि अगर कहा जाए तो मार्केश बनेगा, अष्टम का स्वामी हो के सूर्य के साथ और शुक्र के साथ। ऐसे में उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि सूर्य शनि की युति छठे भाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। शनि को मंदा ग्रह कहा गया है। वैसे भी शनि अगर इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए, अकारक है, बीमारी को बढ़ाने वाले और लंबी बीमारी को दिखाने वाले ग्रह कहलाएंगे। केतु अगर कहा जाए सप्तम भाव में है, कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। व्यवसायिक से संबंधित चीजों का मालिक जो है बुध है, बुध भी लाभ को देख रहा है, केतु भी लाभ को देख रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। बुध नीच का जरूर हो गया इस जन्म कुंडली में। फिर से मैं ये कहूंगा कि शिक्षा से संबंधित चीजों में थोड़ा सा तनाव होगा। जातक का पढ़ने में मन कम ही लगेगा, खासकर 12वीं तक का। अगर 12वीं तक उसने पढ़ लिया तो उसके बाद जो है फिर डिग्री पूरी करने में कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि एक एक करके भविष्य और सभी चीज़ों की। देखिए, पहला प्रश्न आपने जो किया है, इसमें पहला प्रश्न आपने बीमारी के लिए किया है। देखिए, तबीयत की अगर मैं बात करूं, तबीयत का मालिक देवगुरु बृहस्पति जल तत्व की राशि में मंगल के साथ, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि जातक को जो है स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो लंबे समय तक चलेंगी। लंबे समय तक मतलब हो गया कि अष्टम भाव का स्वामी अगर कहा जाए शनि बनेगा, ये लंबी बीमारी को दिखाता है। 60 डिग्री 43 कला पे मूला नक्षत्र के तीसरे चरण में शनि बैठे हैं, और नवमांश में देखेंगे तो मित्र की राशि में। कर्क लगन की कुंडली में शनि को सदैव जो है मार्केश कहा गया है। सूर्य अगर कहा जाए जन्म कुंडली में दूसरे मारक भाव के स्वामी हैं, मतलब इस भाव के स्वामी हैं। ऐसे में ये कहा जाएगा जातक को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं समय समय पे उत्पन्न होती रहेंगी। एक बात। जन्म कुंडली में अगर बात करें, लगन भी कमजोर है, राहु और चंद्रमा बैठे हैं लगन में। राहु और चंद्रमा इंपैक्ट डालते हैं, कहीं ना कहीं शरीर की कमजोरी को उत्पन्न करते हैं। शरीर से संबंधित कमजोरियों को ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं।
इनकी जन्म कुंडली में अगर बात करें स्वास्थ्य के लिए, खासकर इनको जो है इस समय पे शनि का गोचर खत्म हुआ, केतु के ऊपर शनि का गोचर, सप्तम दृष्टि से चंद्रमा और राहु, दसम दृष्टि से मंगल और गुरु। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए बीमारी का स्वामी है, छाती से संबंधित समस्या को दिखाता है। छाती में जकड़न होना, छाती में मतलब छाती से संबंधित इस समय पे व्यक्ति को थोड़ा सा देख के चलिएगा, और कैसे तैसे जो है 2 साल अभी पूरा निकालना है। 2 साल क्यों, आप मान के चलिए 3 साल, 3 सालों का पीरियड सावधानी से निकालना है। उसके बाद धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य ठीक होने रहेगा। अब दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। इनकी शिक्षा में कम मन लगता है, पढ़ाई, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए 2018 जनवरी का जन्म है, मेरे हिसाब से 2 साल 3 साल, तीसरा साल चल रहा है। अब तीसरे साल में तो आप कह नहीं सकते कि पढ़ाई में मन लगेगा नहीं लगेगा, अभी तो बच्चा स्कूल जाना शुरू किया होगा। लेकिन मैं ग्रहों के आधार पे बात करूं तो मैं ये कहूंगा बिल्कुल पढ़ाई से संबंधित चीजों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। मंगल अगर कहा जाए तो अग्नि तत्व कहलाता है, अग्नि को दिखाता है, क्रोध को दिखाता है, गुस्से को दिखाता है। मंगल अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में बैठा है, और राहु अगर कहा जाए बुद्धि के मालिक जो कि बुध कहलाएगा, बुद्धि के मालिक के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित चीजों में भटकाव को दिखाता है। मंगल यहां पर अगर नवमांश में देखा जाए तो बलि हो गया। इनका अगर दशमांश कुंडली भी देख लेते हैं, दशमांश कुंडली अगर इनकी देखी जाए तो ऐसे में कहा जाएगा दशमांश कुंडली में भी मंगल जो है कहीं ना कहीं शत्रु की राशि में। ये गुरु के साथ बैठने होने के कारण जो है व्यक्ति को व्यवसाय कराएगा, धन दिलाएगा, धन से संबंधित चीजों की दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित चीजें दोनों ही बाधित दिखाई दे रही हैं। शिक्षा भाव से पंचम भाव भी अगर देखा जाए, शिक्षा का सुख कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति बनेंगे और देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा अगर 12वें तक का जो है जहाँ तक को पढ़ाई ठोक बजा के करानी पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे ये अपना कर लेगा। इस चीज का फिर से मैं दोहराऊंगा अपनी बातों को, 12वें तक का ठोक बजा के करानी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये कर लेगा। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है कि नौकरी करेगा या व्यवसाय। देखिए नौकरी की अगर बात करें, नौकरी का स्वामी अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु अगर कहा जाए विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में गुरु का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा और मंगल के साथ है। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए नौकरी से संबंधित योग बनते हैं, लेकिन व्यवसाय उससे ज्यादा योग है। कारण उसका जो है मंगल अपने घर को देख रहा है। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहें एक शुभ ग्रह कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नौकरी के संकेत देती है, और उस समय पे महादशानाथ अगर कहा जाए तो केतु की होगी। ठीक, अभी तो बहरहाल इसके बाद केतु लगेगा, उसके बाद अभी लंबा समय है, शुक्र लगेगा 2031 से, तब तक जो है लगभग 12-13 साल का लड़का हो जाएगा। शुक्र अगर कहा जाए तो धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शुक्र अगर कहा जाए तो शुरुआती दौर में नौकरी कराता है, उसके बाद जो है व्यवसाय ही कराता है। इनके में अगर कहा जाए नौकरी शुरुआती दौर में नौकरी करें, उसके बाद व्यवसाय करें, इनके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। बस मन एक जगह पे नहीं टिकेगा। मन का मतलब चंद्रमा 7 राहु के, और राहु अगर देखा जाए पंचम दृष्टि से बुद्ध पे दृष्टि डाल रहा है, जो कि बुद्धि को भटका रहा है। ये वाली स्थितियां ये उत्पन्न कर रहा है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा है आपने, बड़े होके माता पिता की सेवा करेगा। देखिए अगर मैं इसमें सेवा भाव या माता पिता की सेवा की बात करूं तो माता पिता का मालिक जो है आपका अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सुख भाव में है, जो कि चतुर्थ भाव कहलाएगा, मंगल के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा तो व्यक्ति करेगा, घर परिवार पे थोड़ा चिल्लाएगा, लेकिन चीज़ों को समझेगा, चीज़ें उस समझ में आएंगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि जब तक जो है बड़ा होके घर परिवार की सेवा करने का उद्देश्य बना के चलेगा, लेकिन घर परिवार से सदैव जो है दूर रहेगा। दूरी की बात करें अगर देखा जाए तो चतुर्थ का स्वामी अगर देखें छठे भाव में और सप्तम दृष्टि से जो है कहीं ना कहीं दूरी को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि सेवा एक अलग हो गया, लेकिन जब साथ नहीं रह पाएगा तो सेवा तो करना छोड़ दीजिए। फिर भी
मानेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा गुस्सा भी करेगा। गुरु और मंगल की युति के कारण राहु अगर देखा जाए पंचम दृष्टि से माता पिता को देख रहा है, नौम का राहु अगर देखा जाए नौम दृष्टि से माता पिता को देख रहा हूँ, नौम का स्वामी अगर कहा जाए देव गुरु बृहस्पति मंगल के साथ हैं, ऐसे में थोड़ा ऊर्जा रहेगी डांटने उठने में। जीवन में तरक्की करेगा। देखिए, जीवन में तरक्की की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बहुत अच्छा योग है विदेश से संबंधित। दूसरा अगर कहा जाए बिल्डिंग से संबंधित काम है, ठीक है, ठेकेदारी हो गया, बिल्डिंग से संबंधित काम। मंगल अगर कहा जाए लाभ भाव में बैठा, लाभ भाव को देख रहा है। शनि अगर कहा जाए तो छठे भाव का स्वामी होके, सप्तम का स्वामी होके छठे भाव में है, ये भी एक अच्छा संकेत है। बच्चा कमाने के लिए घर से दूर जाएगा, विदेश से संबंधित इसमें अच्छे योग हैं, और विदेश जो है यात्रा करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि जातक विदेश जाएगा, विदेश में काम करेगा। भले अपना काम करे वो एक अलग चीज हो गया, या नौकरी करे अलग चीज हो गया, लेकिन शुरुआती दौर नौकरी, उसके बाद व्यवसाय। इसके बाद आपने पूछा है कि जीवन में तरक्की, धन के लिए दिक्कत नहीं है। लाभ का स्वामी अगर देखा जाए शुक्र है, शुक्र सूर्य और शनि के साथ सप्तम दृष्टि से विदेश को दिखा रहा है, ऐसे में कहा जाएगा जातक विदेश जाएगा। शनि अलगाववादी ग्रह है, और अलगाववादी ग्रह शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र अगर कहा जाए चतुर्थ का स्वामी है, चतुर्थ भाव सब लोग घर परिवार का विचार करते हैं, और अलगाव का मतलब ये हो गया कि जातक घर से दूर जाके काम करेगा, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। इसके बाद आपने प्रश्न पूछा है, प्रश्न आपके पढ़ाई में अच्छा होगा। देखिए, पढ़ाई मैंने जो बताया उन चीजों को ध्यान रखिए। कुछ चीजों पे और बात कर लेते हैं। अब नवमांश में इनका अगर सूर्य देखा जाए नीच का है, लगन कुंडली में अगर देखा जाए धन भाव का स्वामी होके छठे भाव में है और शुक्र के साथ, ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीजों से अपने आप को बहुत दूर करके चलना चाहिए, और किसी को धन उधार देने से भी बचना चाहिए। शुक्र अगर कहा जाए जन्म कुंडली में नीच का है, नवमांश कुंडली में नीच का है, और जन्म कुंडली में अपने तटस्थ ग्रह की राशि के साथ बैठा है, मतलब धनु राशि में बैठा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है धन से संबंधित चीजों में व्यक्ति को विदेश आगमन होगा, घर से दूर जाके व्यक्ति धन कमाएगा, ये इसको दिखाता है। गुरु अगर कहा जाए शुक्र की राशि में बैठे हैं नवमांश में, ये एक अच्छा संकेत हो गया। दूसरा अगर संकेत देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण, देवगुरु बृहस्पति शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में, शुक्र अगर कहा जाए गुरु की मूल त्रिकोण राशि में, मतलब अपनी राशियों का परिवर्तन कर लिया, और कहीं ना कहीं मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण व्यक्ति जो है विदेश आगमन होगा। छाती का ध्यान रखिएगा, छाती से संबंधित समस्याएं इसको उत्पन्न होंगी, छाती में जकड़न हो गई, और आपका छाती से संबंधित समस्याएं इस जन्म कुंडली में दिखाई देती है। अगर मैं उपायों की बात करूं, सबसे अच्छा तो इनके 9 ग्रहों की शांति करा दीजिए, 9 ग्रहों की इकट्ठा शांति करा दीजिए एक बार। दूसरी चीज इनके लिए अगर रत्न की बात करें तो एक मोती जो है इसके गले में पहना दीजिएगा, लगभग 3-4 रत्ती का, 3 से 4 रत्ती का चांदी में बनवा के सोमवार के दिन सुबह के समय इसको धारण करा दीजिएगा। तीसरा उपाय, इनकी माता जी जो है बृहस्पतिवार का, इनकी माता जी अगर कहा जाए तो शिव जी की पूजा इनके नाम से जरूर करा करें। इनकी मदर शिव जी की पूजा इनके नाम से जरूर किया करें। बच्चा छोटा है, खुद कोई पूजा नहीं कर पाएगा, इसके लिए सबसे अच्छा है कि 9 ग्रहों की इनकी शांति करा दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।